तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6। कहता है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से कम हो। क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, ऐसे एंगल्स को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो अगर हम बात करें राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ही होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर तो ये 90 डिग्री का होता है, तो बाकी बचा क्या है? ये वाला और ये वाला एंगल, ये एक्यूट एंगल है, 90 से कम होगा। तो मान लेते लेट से ये ए हो गया और ये, तो इसे क्या मान ले? सी मान ले। तो इस ट्राइंगल में हम क्या कह सकते हैं? हमें गिवन जो दे रखा है, गिवन मतलब दिया है, क्या दे रखा है? एंगल सॉरी कॉस ए इक्वल टू एंगल ए एंड बी। ये लिख लेना ये स्टेटमेंट, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल ना, जो ए और बी क्या है? न्यून कोण है, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद मैं मेन चीज लिख रहा हूँ, हमें एक और चीज दे रखी है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो अब हमें प्रूफ करना है, अगर ऐसा है तो एंगल ए बराबर में एंगल बी, तो प्रूफ करना है, टू बी प्रूव्ड या शो, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है या दिखाना है। क्या सिद्ध करना है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ए और बी के बराबर होना है, ए बराबर बी। आप देखो एक ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं जिनकी दो साइडें बराबर होती है, और जिनकी दो साइडें बराबर होती है ना, तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। 9th क्लास में सीखा था ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर मैं कहता हूँ ये बी सी ए सी के बराबर प्रूफ कर दूं, तो क्या इनके सामने वाले एंगल्स बराबर हो जाएंगे? अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल प्रूफ कर दूं, तो क्या होगा? इसके सामने वाला एंगल ए है, इसके सामने वाला एंगल बी, बराबर हो जाएगा। तो हमें सबसे पहला जो पार्ट होगा, हमें प्रूफ क्या करना होगा? ए सी बराबर बी सी। हमें ए सी को किसके बराबर प्रूफ करके दिखाना होगा? बी सी के। समझ आ रहा है क्या चीजें? आते हैं हम सॉल्यूशन में। 2 स्टेप का ही क्वेश्चन था ये। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, हिंदी में मैं लिख देना। अगर हम ट्राइंगल ए बी सी में देखें तो क्या बराबर आ रहा है? कॉस ए बराबर है, चश्मा बेटा, कॉस बी बराबर दे रखा है, गिवन दिया है। क्या है? ये बराबर दे रखा है। तो आप जानते हो कॉस ए क्या होता है? कॉस जो होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना फॉर साइंस, चांदी फॉर कॉस, तोले फॉर 10। तो कॉस बी अपॉन एच होता है। कॉस क्या होता है? ये भी बी अपॉन एच है, पर यहाँ पर ए के अनुसार निकलेगा, और यहाँ पर अगर हम ए के अनुसार निकालें तो इसके सामने वाला पी होगा और ये बी, और एच ये। तो कॉस बी अपॉन एच होता है। क्या होता है? बी अपॉन, और ऐसे यहाँ पर भी कॉस बी अपॉन एच ही होगा, है ना। तो यहाँ अगर हम ए के अनुसार चल रहे हैं तो बी क्या है? बी यही है, बी सी, ए सी है, और एच ए बी इक्वल। कॉस यहाँ भी बी अपॉन एच है, मगर यहाँ किसके अनुसार एंगल निकल रहा है? बी। तो अब हम इसके अनुसार सोचेंगे। अब इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? पी, और इसके साथ वाला बी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? नहीं पता लग रही है कहानी? जिस एंगल के लिए रेशो निकालते हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, लंब होती है। तो अब बी क्या होगा इसमें? बी सी, और एच तो ए बी है। अरे यहाँ डिवाइड में ए बी उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में ए बी से भी कट जाएगा। तो मैं क्या यहीं काट दूँ ए बी से भी? क्या बचा? ए सी इक्वल टू बी सी। देखो ए सी और बी सी बराबर हो गया। तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। हमने प्रूफ कर चुके हैं ए सी इक्वल टू बी सी। ये क्या किया हमने? प्रूफ, सिद्ध किया। क्या किया? सिद्ध किया। अब इस ट्रायंगल में ए सी और बी सी बराबर है, ए सी और बी सी बराबर है। अगर दो साइडें बराबर होती है तो उनके सामने के जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होंगे। ए सी के सामने वाला एंगल ए सी बी, तो एंगल बी, और फिर बी सी के सामने वाला एंगल ए। अब इसकी प्रॉपर्टी लिखनी होगी, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर
इक्वल किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। नहीं समझ आया? पक्का? जल्दी से खत्म करो। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 7। तो कहता है इफ cot थीटा अपॉन में 7 अपॉन है, तो इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो एक लास्ट टाइम मैंने बिना वीडियो में ही बता दिया था उसे किस तरीके से करना है। ये शॉर्टकट तरीका है जो वीडियो में जा रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम 8.3 में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 1 होता है। अगर मैं कॉस को उधर भेज दूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर साइन को उधर भेज दूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसे हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस का कॉट उधर चला जाएगा तो कॉसेक, तो वो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ना। अच्छा अगर प्लस का 1 इधर ले लूँ और कॉट को उधर भेज दूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा यही रहा, प्लस का 1 इधर लूँगा तो माइनस का 1, और माइनस का कॉट उधर गया तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी देखो 3 फॉर्मूले बनते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अगेन एक और होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर भेज दूँ तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। और अच्छा 1 इधर ले लूँ और 10 को उधर भेज दूँ तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा 1 इधर आके और माइनस का 10 उधर जाके। तो ये 3 फॉर्मूले, इन तीनों फॉर्मूले, ये जो तीनों फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज नहीं होंगे, फिर भी मैंने लिखवाया उतार लेना क्योंकि ये अगली एक्सरसाइज 8.3 में हमें भी यूज करेंगे। तो देखो हमें क्या रहा है, कॉट दे रखा है ये 7/8, क्या दे रखा है? कॉट। अब इसको शॉर्टकट तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। वैसे कल मैंने लॉन्ग कट करवा दिया था जिसमें हमें क्या करना था, इसको के की फॉर्म में लेट कर लिया था ना, 7 के 8 के जो पी बी अपॉन पी हो गया था, और इससे फिर हमने क्या निकाला था? एच। फिर एच से हमने वो सारी वैल्यूज निकाली, इसको पुट किया, आंसर निकाला। बट अब ये ऐसा नहीं होगा। ये देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बना रहा है, तो इसे 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं नीचे। यहाँ भी ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिखा जा सकता है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा नीचे। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब चेक करो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। नहीं आया समझ? अब एक और चीज़ मैंने नहीं बताई, एक टेन होता है। क्या होता है? टेन थीटा। वो होता है साइन अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ऐसे ही टेन का उल्टा क्या हो जाता है? कॉट। वो होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये होता है। अब यहाँ देखो कॉस की भी स्क्वायर है और साइन की भी स्क्वायर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, दोनों का स्क्वायर है ना। अब आपको पता है कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपन में क्या होता है? कॉट थीटा होल स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है क्या? वो दे रखी है 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। फर्स्ट पार्ट बिना ट्राइंगल बनाए सॉल्व हुआ। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें इसमें तो यहाँ देखो कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा है। कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसा लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8। 7 का स्क्वायर करूँगा 49, 8 का स्क्वायर करूँगा 64। समझ आया? नहीं आया? करो बेटा फिर। तो हमें कहता है इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो प्रूव करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a, मतलब चेक करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। मतलब हमें इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए किसकी वैल्यू आनी चाहिए? हमें 10 की वैल्यू पता होनी चाहिए और कॉस की और साइन की। तो भैया ये सब पता करने के लिए ट्राइंगल बनाना पड़ेगा भी। मैं बिना ट्राइंगल के भी निकाल सकता हूँ,
मैं बिना ट्राइंगल के भी वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ, ठीक है, बट मैं ट्राइंगल ही बना लेता हूँ। तो हमें पता है 3 cot A बराबर 4 दे रखा है। अगर 3 जब उधर जाएगा तो है ना। अच्छा, अभी cot का उल्टा मैंने क्या बताया था, 10 होता है, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा करके निकल जाएगा, तो 10 की जो वैल्यू निकल जाएगी वो 3/4 हो जाएगी, है। 10 की जो वैल्यू होगी 3/4 बन जाएगी। 10 की वैल्यू जो होगी 3/4 बन जाएगी। तो देखो फिर उसके लिए भी, कॉस के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, बट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से सेक निकाल सकते हैं, सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा, बट हम नहीं जाते। हम क्या कर लेंगे, लेट कर ले, हम क्या करेंगे, ये हो गया B और ये P, तो क्या कर लें, लेट बी ए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कराया था ना ऐसे ही, लेट बी ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक यहाँ पर रफ बना लेते हैं, ये हो गया P B और ये H, राइट एंगल ट्राइंगल इन विच B and P are 4K and 3K। B कितना हो जाएगा 4K और ये P 3K। नहीं आया समझ। माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें P और B कॉमा 4K एंड 3K है, आने दे यार, ठीक है, 4K एंड 3K है। क्वेश्चन करा देता हूँ। तो हमारा अप्लाइंग पाइथागोरस ट्रायंगल, इसको हम क्या मान लें, ये A हो गया, B C, तो यहाँ लिख लेंगे अप्लाइड पाइथागोरस ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, लिख लोगे क्या होती है, H² P² प्लस B²। H कितना है, H ही है, मैं डायरेक्ट वैल्यू P की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, 3K, B की 4K का स्क्वायर, 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, 9 16 25K स्क्वायर, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो 5K, तो क्या है इसकी वैल्यू 5K आई। अब हमें इसको प्रूव करने के लिए देखो 10 की वैल्यू चाहिए, 10, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ वैल्यूज, तो उसको प्रूफ वहाँ कर दूँगा, ठीक है। तो 10A चाहिए, 10 क्या होता है P/B, P कितना आ गया 3K और B 4K, 3/4 है ना। मैंने जब उल्टा किया था तब भी 3 और 4 आ रहा था। हमें कॉस भी चाहिए वहाँ पर, कॉस क्या होता है B/H, B देखो कितना है 4K, H देखो 5K, K से K कट गया 4/5, फिर साइन चाहिए, साइन क्या होता है P/H, P कितना है 3K और H 5K, 3/5 आ गया समझ। अब हमें क्या प्रूव करना है, ये 1 माइनस tan² A अपॉन में 1 प्लस tan² A बराबर है क्या cos² A माइनस sin² A के। तो 1 माइनस 10 क्या है, 10 क्या निकला अपने पास 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 क्या निकला, अगेन वही cos निकला 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन 3/5 होल स्क्वायर। तो 1 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 अपॉन में 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 16 इक्वल, ये हो जाएगा 16/25, 9/25, जिसके नीचे कुछ नहीं होगा 1, 16 माइनस 9/16, नीचे 16 प्लस 9, पता लग रहा है क्या है कैलकुलेशन, पर यहाँ बेस सेम है तो एक बार लिखेंगे, 16 में से 9 चला गया, ये कट जाएगा, 16 में से 9 हो गया 7 और नीचे 16 और ये 25 इक्वल, 16 में 7 25 इक्वल, इति सिद्ध्यम। समझ आया पक्का।